Good morning, students. Last time we had completed till chapter 12. Now today we are starting with chapter 13. Our environment and natural resources. हमारे environment और natural resources के बारे में ये chapter है. There are so many things around us like plants, animals, soil, rocks and water. All these living and non-living things form our surroundings. The surroundings in which we live is called our environment. हमारे आसपास बहुत सी थिंग्स होती हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, सॉइल है, रॉक्स है, वाटर है. ये जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास है वो हमारा सराउंडिंग है, राइट. और यही सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. राइट हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट. पिक्चर्स देख के हमें बताना है कि हमारे ह्यूमंस की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट पे उसका बुरा असर होता है. सो इन फर्स्ट एक्टिविटी व्हाट वी कैन सी कि एक मैन दिखा है जो कि क्लोथ से वो रिवर में वॉश कर रहा है और पीछे दूसरा मैन है जो काऊ को बात करवा रहा है रिवर में. तो इन सब से क्या होगा, रिवर का वाटर पल्यूट होता है. सी द सेकेंड पिक्चर. इसमें क्या है, इसमें एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है जिसमें से स्मोक निकल रहा है एंड कुछ केमिकल्स है या पोल्यूटेड वाटर है वो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है. तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है. थर्ड है, उसमें एक पर्सन है जो ट्रीज कट कर रहा है. ट्रीज कट करने से डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट है वो कम होते जाते हैं, इससे सॉइल इरोजन होता है. मीन्स कि जो ट्रीज़ है उसके रूट्स है वो सॉइल को भी पकड़ के रखते हैं. अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे, रूट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जब रेन आता है तो ऊपर का सॉइल का जो लेयर है वो उसके साथ चला जाता है. अब ये जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उसी से प्लांट्स ग्रो होने में हेल्प मिलती है. तो सॉइल इरोजन होता है. फोर्थ में हम देख सकते हैं कि कुछ लाउड साउंड प्ले हो रहा है और उससे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे आपको ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके दिए तो उसमें आपको लिखना है कि कौन से पिक्चर में क्या है. फर्स्ट में लिखना है वॉशिंग क्लोथ्स एंड एनिमल इन रिवर्स पल्यूट वाटर. सेकेंड में लिखना है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज पल्यूट एयर एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर पल्यूट्स इट. थर्ड में आप लिखोगे डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन. फोर्थ में लिखेंगे लाउड साउंड कॉजेज नॉइज पोल्यूशन. मीन्स पिक्चर में हमने जो भी देखा उन सबको हमें बताना है वर्ड्स में कि वो पिक्चर में क्या शो किया है. पोल्यूशन, द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर, वाटर एंड सॉइल दैट कैन कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पोल्यूशन. पोल्यूशन किसको कहते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, हार्मफुल मीन्स नुकसान करे ऐसी जो भी चीज़ें ऐड होती हैं, किस में ऐड होती है, एयर, वाटर या सॉइल. उससे क्या होता है, या तो हार्म यानी नुकसान होता है या डिस्कम्फर्ट होता है. किसको होता है, ह्यूमन बींग्स को या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. तो इसको हम पोल्यूशन कहते हैं. द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. ऐसी हार्मफुल सब्सटेंसेस, ऐसी हार्मफुल चीज़ें जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उसको पोल्यूटेंट कहते हैं. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. मेनली 4 टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन कॉजेज, उसके रीजंस क्या हैं. Air pollution is mainly caused by burning of fuels like petrol, diesel and coal. पेट्रोल, डीजल, कोल जलाने से जो भी क्रिएट होता है स्मोक, उससे एयर पोल्यूशन होता है. व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. सबसे बड़े सोर्सेज कौन से हैं, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज. बर्निंग ऑफ गार्बेज, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड वॉल्केनिक eruptions also pollute the air. गार्बेज जो कचरा है उसको जलाया जाता है तब पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा. फायर क्रैकर्स जो फटाके जलाते हैं उससे होता है. वॉल्केनो फटते हैं उससे भी एयर पोल्यूट होती है. इफेक्ट्स, एयर पोल्यूशन कॉजेज अ नंबर ऑफ डिजीजेज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर. एयर पोल्यूशन है उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग के रिलेटेड बहुत से डिजीज हो सकते हैं. इट ऑल्सो causes acid rain,
डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन से एसिड रेन होता है। एसिड रेन मीन्स एयर ऑलरेडी पोल्यूटेड है, फिर जब रेन फॉल होता है तब जो रेन का वाटर है वो एयर में पोल्यूशन के साथ मिक्स होके गिरता है, तो वो उसको एसिड रेन कहते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन के अल्ट्रावायलेट रेज से, तो ये ओजोन लेयर है उसमें भी होल हो गया है, वो डैमेज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है इसलिए। तो एयर पोल्यूशन है उससे इतने नुकसान हैं। वाटर पोल्यूशन कॉजेज वाटर इज पोल्यूटेड मेनली बाय सीवेज एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। वाटर पोल्यूशन का मेन रीज़न एक तो सीवेज मीन्स गटर है और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फैक्ट्रीज या ह्यूमन बींग्स डालते हैं वाटर में उससे होता है। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रीज, होम्स एंड हॉस्पिटल्स। सबसे बड़े सोर्सेज कौन से हैं? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, घर हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सब वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बेथिंग ऑफ एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर वाटर एंड ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। एनिमल्स को रिवर में नहलाना या फिर क्लोथ्स वॉश करना रिवर में, इससे रिवर वाटर पोल्यूट होता है। जो बड़े बड़े शिप सेल करके जाते हैं ओशंस में, सी में, तो उससे कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली ऑयल है वो स्पिल होता है या वो शिप टूट जाती है, उस वजह से भी ऑयल स्पिल हो सकता है। तो ये जो ऑयल गिरता है वाटर पे उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। इफेक्ट्स: ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में कॉज डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री, जॉन्डिस एंड टाइफॉइड। यही पॉल्यूटेड पानी पीने से हमें डिफरेंट टाइप्स के बीमारी हो सकती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ऑफन डाई ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं ये वाटर पोल्यूशन से मर जाते हैं। ये डाइसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफाइड है, ये सब हमारे स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट करते हैं और उसमें फीवर आता है और हमें डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। सो वाटर है वो हमेशा क्लीन ड्रिंक करना चाहिए। सॉइल और लैंड पोल्यूशन कॉजेज: dumping of solid waste such as plastic bags, glass bottles and metal containers causes land pollution। ये सॉइल पोल्यूशन है वो क्यों होता है? प्लास्टिक बैग या ग्लास के बॉटल से, मेटल की थिंग से वो हम जब सॉइल में डाल देते हैं उससे लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं वो होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप फील्ड्स ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन। जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसके ऊपर फर्टिलाइज़र डाला जाता है सो दैट उसका ग्रोथ अच्छा हो, या फिर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं सो उसमें इंसेक्ट्स ना हो, तो इस वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स: लैंड पोल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। ये लैंड पोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टाइल नहीं रहती, मीन्स सॉइल में प्लांट इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं। इट हार्म्स द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम देख नहीं सकते इतने छोटे छोटे उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनको वो मार देते हैं, उनको नुकसान करते हैं और प्लांट का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है। नॉइज पोल्यूशन: नॉइज इज एन अनप्लेजेंट, लाउड और अनडिजायर्ड साउंड। नॉइज क्या है? अनप्लेजेंट मीन्स जो अच्छा नहीं लगे ऐसा, लाउड बहुत ज़ोर से, एंड अनडिजायर्ड मीन्स हमें नहीं चाहिए ऐसा जो साउंड होता है वो। Causes: loud sounds from vehicles, aeroplanes, loudspeakers and machinery cause noise pollution। Vehicles है या airplanes है, loudspeakers है, जो machines है, इन सब से जो बहुत बड़े साउंड निकलते हैं, अनप्लेजेंट साउंड, उनसे क्या होता है? noise pollution। Effects: exposure to loud noise over a long time can cause deafness, high blood pressure and depression in humans। अगर हम बहुत लंबे टाइम तक ये लाउड नॉइस को सुनते रहेंगे तो हमें डेफनेस मीन्स हमारी जो हियरिंग पावर है वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और डिप्रेशन भी हो सकता है। MCQs: फर्स्ट वन, एक्सपोजर टू लाउड नॉइस ओवर अ लॉन्ग टाइम कॉजेज डेफनेस। करेक्ट आंसर क्या है? डेफनेस। लंबे टाइम तक लाउड नॉइस सुनने से डेफनेस आती है। सेकेंड, the harmful toxic substances that cause pollution are known as pollutants। जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ऐसे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं।
We are keeping till here, and in the next video we will continue with the chapter. I hope you have understood the concepts I explained.